हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सी डीजे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डी डीजे FLX4 और साथ ही में है रिकॉर्ड बॉक्स 6। तो डी डीजे FLX4 में आज हम देखेंगे कि हम इमीडिएट क्विकली कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं जो हिडन है, बाकी लोगों को नॉर्मली सबको पता नहीं होता। तो आज हम स्टार्ट करते कि FLX4 में रिकॉर्ड बॉक्स के साथ हम कौन से हिडन चीजें जान सकते हैं या देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिफ्ट बटन के साथ। अब शिफ्ट बटन के ऊपर जो शिफ्ट लिखा हुआ है उसको व्हाइट कलर का बॉर्डर लाइन है। तो बाकी प्लेयर में जो कंट्रोलर है इसमें आपको जहां पर भी ऐसे व्हाइट बॉर्डर मिलता है तो वहां समझ जाओ कि वो शिफ्ट के साथ एक्टिवेट होता है या काम करता है। जैसे कि शिफ्ट के साथ यहां पर हॉट क्यू के नीचे कीबोर्ड लिखा हुआ है, पैड FX के नीचे पैड FX2 लिखा हुआ है, बीट जंप के नीचे बीट लूप है, सैम्पलर के नीचे की शिफ्ट है। तो ये सारी चीजें शिफ्ट के साथ ये शॉर्टकट में काम करेगा। जैसे कि अभी मैं यहां पर बीट जंप पर हूं, अब यहां पर बीट जंप हो रहा है अपना। सो अभी मुझे यहां से बीट लूप में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आपको बीट जंप को प्रेस करना है। तो अभी यहां पर ये हल्का सा ब्लिंक होता है। सो अभी आप यहां पर देख सकते हैं लूप बन जाएगा। 8 बीट्स का लूप यहां पर बन चुका है। सो इस तरीके से आप कंप्लीट इस कंट्रोलर में जो शिफ्ट के साथ फंक्शंस हिडन में यूज किए जाते हैं जो नॉर्मली सबको पता नहीं होता, तो वो इस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि शिफ्ट के साथ आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिलीज इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, तो वैसे जो हिडन चीज है वो आप यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट और रिलीज इफेक्ट का मैं एक और बार आज भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूप का ट्रिक बताना चाहूंगा। सो यहां पर जो अपने रिकॉर्ड बॉक्स में यहां पर जो लूप मिलता है 8 बीट, 4 बीट, 16 बीट्स, तो इस लूप के साथ आप एक्टिव लूप कर सकते हो। तो नॉर्मली यहां पर हम ये वाला लूप तो सब लोग ट्राई करते हैं जो 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स का मिलता है। फिर यहां से हम उसको ये वाले ट्रिक्स यूज करते हैं, या फिर हम इन आउट के साथ ट्राई करते हैं। देन आउट प्रेस करके जॉग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम ये सारे ट्रिक्स करते हैं। तो यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव लूप कैसे लगाया जाता है। सो सबसे पहले रिकॉर्ड बॉक्स में सपोज मैं यहां पर एक लूप लगाना चाहता हूं। सो यहां पर मैं 4 बीट्स का एक लूप बना के लेता हूं या 8 बीट्स का। सो यहां पर एक लूप बना लिया। सो लूप बनाने के बाद उस लूप के साथ आप हॉट क्यू भी बना सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल A और B मेरे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो यहां पर मैं C बनाता हूं। सो C हॉट क्यू यहां पर मेरा लूप के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अब मेरा जो लूप मोड है उसको मैं एग्जिट कर रहा हूं और ट्रैक को नॉर्मली फर्स्ट बीट से मैं प्ले कर देता हूं। सो यहां पर जो C मैंने हॉट क्यू बनाया था लूप के लिए, जैसे ही वो वाला पैटर्न यहां पर आता है, वो वाला ट्रैक यहां पर आता है, तो मैं C को अगर प्रेस कर दूंगा तो C वाला जो प्लेस है वो ऑटोमेटिकली लूप में एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर, अब मैं C को प्रेस कर दूंगा, अब यहां पर मैंने प्रेस कर दिया और 8 बीट का जो लूप था वो एक्टिवेट हो चुका है। सो ये वाला ट्रिक नॉर्मली ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, पर जो बिगिनर डीजे उनके लिए था। तो इसके साथ अब हम एक्टिव लूप कैसे बना सकते हैं। तो जो स्क्रीन है यहां पर रिकॉर्ड बॉक्स की, तो रिकॉर्ड बॉक्स की स्क्रीन पर यहां पर जो C हॉट क्यू बनाया हुआ है उसके साथ में आपको एक एरो मिलेगा और उसके ऊपर एक पॉपअप आता है सेट एक्टिव लूप। अगर इसको आप क्लिक करते तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हो रेड कलर में आया हुआ है और उसके पहले था तो ऑरेंज कलर में था। अब जैसे इसको ऑरेंज कलर से मैं रेड कलर में ला रहा हूं, सो ये एक्टिव लूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे ही जो C हॉट क्यू हमने बनाया था ये वाला पॉइंट वहां पर आता है, तो बिना हॉट क्यू प्रेस किए ऑटोमेटिकली उस लूप को एक्टिव कर लेगा। अब मैं यहां पर ट्रैक प्ले करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा।
सो यहां पर मैं कोई हॉट क्यू प्रेस नहीं कर रहा और वहां पर ऑटोमेटिकली लूप उसने पकड़ लिया है। सो ये वाला ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। सो इसके बाद हम आते हैं चैनल कलर इफेक्ट्स पे। सो सबसे पहले यहां पर हमें एक विंडो मिलती है स्क्रीन में इफेक्ट्स की। जब ये ऑफ होती है तो कुछ इस तरीके से होती है, जब आप इसको ऑन करते हो क्लिक करके सो ये कंप्लीटली ओपन हो जाती है। तो यहां पर आपको जो अपने स्मार्ट इफेक्ट्स और जो कलर इफेक्ट्स है ये वाले नॉब के लिए हम यहां से इफेक्ट सेट कर सकते हैं। सो यहां पर आने के बाद यहां पर आपको नीचे सबसे एक लेन मिलेगी जहां पर CFX लिखा हुआ है। तो अगर ये ऑफ होता है तो यहां पर डिफॉल्ट पे होता है, अगर आपको इसको ऑन करके यूज करना है तो यूजर पे रख सकते हो। अब यहां पर यूजर में रखने के बाद यहां पर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। सो फिल्टर, जेट, क्रश, नॉइज, पिच, स्पेस, डब एको, स्वीप एंड गेट आपको यहां पर इफेक्ट्स मिलते हैं। तो फिलहाल मैं क्रश इफेक्ट कर रहा हूं। सो यहां पर क्रश इफेक्ट को ऑन कर देता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हो मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूं और हमें क्रश इफेक्ट यहां पर सुनाई दे रहा है। सो इस तरीके से आप यहां से अलग अलग इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। सो यहां पर आपको क्रश में नॉइज मिलता है, पिच इफेक्ट मिलता है। नॉइज इफेक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे CDJ 2000 या 3000 प्लेयर्स में हमें जो इफेक्ट मिलता है बिना ट्रैक प्ले किए हम नॉइज इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, उस तरीके से यहां पर भी वर्क करेगा। सो CFX के साथ में यहां पर हमें 3 डॉट्स एंड सिंगल डॉट मिलते हैं। तो अब सिंगल डॉट पर ऑलरेडी हम आ चुके हैं, तो यहां से मैं 3 डॉट को क्लिक करके सेकेंड पेज में शिफ्ट कर देता हूं। अब यहां पर आने के बाद आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फिल्टर, इसके साथ आप चेंज भी कर सकते हो। यहां पर मैं जेट रखता हूं, यहां पर क्रश है, ये क्रश हटा के यहां पर पिच कर रहा हूं, यहां पर फिल्टर की जगह पर स्पेस या गेट को। सो यहां पर भी आप देख सकते हो उसकी साइड में चैनल 1, 2, यहां 3 एंड 4। सो सेंटर के तो चैनल 1, 2 है, फिलहाल FLX के साथ यहां पर अपने पास अवेलेबल है, और चैनल 3 एंड 4 फिलहाल नहीं है। तो यहां पर चैनल 1 पर जो है जेट इफेक्ट लिया हुआ है और चैनल 2 के लिए यहां पर क्रश इफेक्ट लिया हुआ है। सो अभी मैं यहां पर ट्रैक प्ले कर रहा हूं। अगर इनको एक्टिवेट करना है सो उस इफेक्ट को आपको ऑन रखना है। तो यहां पर मैं सारे इफेक्ट्स को ऑन कर देता हूं। फिलहाल अपने 2 ही चैनल्स ऑन है। सो यहां पर मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूं। तो यहां पर क्रश इफेक्ट का साउंड तो मैं सुन सकता हूं, एंड सेकेंड वाले प्लेयर में हमने यहां पर पिच का इफेक्ट आपको आता होगा, एंड पहले वाला जो एक्टिव लूप हमने बनाया था ऑटोमेटिकली उसने उस एक्टिव लूप को भी एक्टिव कर दिया। सो इसके बाद हम आते हैं वाइनल ब्रेक पर और बैकस्पिन पर। तो यहां पर हमें सेटिंग्स में आना है रिकॉर्ड बॉक्स के। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर हमें काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहां पर आपको आना है कंट्रोलर पर। तो कंट्रोलर पे आने के बाद वाइनल स्पीड एडजस्ट पर आकर यहां पर चैनल 1/3, 2/4, सेकेंड यहां पर 1/3 एंड 2/4 लिखा हुआ है। सो ये जो नॉब्स है इनको आपको घुमा के इनका पैरामीटर सेट करना है। अब नॉर्मली मैं 90% रखता हूं। सो ये चैनल 1 और 3 एंड 2 और 4 के लिए काम करेगा, जो टच ब्रेक है, और ये रिलीज स्टार्ट यहां पर अगेन यहां पर मैं 90% दोनों को कर देता हूं। जब अपना वाइनल मोड ऑन है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, जॉग व्हील के आसपास ब्लू कलर की रिंग दिखेगी आपको, और उसको ऑन ऑफ कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, जो शिफ्ट के साथ कीज सेट कर सकते हो यहां पर। तो अभी मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूं।
सो अभी मैं पॉज बटन को क्लिक करूंगा तो वाइनल ब्रेक का इफेक्ट यहां पर मुझे आ जाएगा। आप देख सकते हो स्लोली स्टॉप हो चुका है। अब मैं प्ले करूंगा तो उस ही तरीके से वो प्ले करेगा, ट्रैक को स्टार्ट भी वैसे ही करेगा। ये सेम इफेक्ट आप जॉग व्हील के साथ भी कर सकते हो। ट्रैक प्ले किया, जॉग व्हील को होल्ड करके रखना है और इसके ऊपर आपको फिंगर घुमाना है एंड पॉज कर सकते हो। तो ये वाला भी आप इफेक्ट ट्राई कर सकते हो, जो सेटिंग्स में जाके आपको कंट्रोलर में मिलता है, वहां से आप उसका पैरामीटर सेट कर सकते हो। सेकेंड, यहां पर अभी जो वाइनल ब्रेक हमने किया था उसको हम लूप के साथ ट्राई करेंगे। तो यहां पर मैं इन आउट वाला लूप एक्टिवेट कर दूंगा। 4 बीट्स का यहां पर लूप एक्टिवेट हो चुका है। देन प्रेस द आउट बटन और जो जॉग व्हील है उसको मैं धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा हूं। अब आउट से मैं अगेन इन पर आता हूं। अपने बीट में टाइटनेस कम सुनाई दे रही थी। अब अगेन आउट पर आकर टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब इस बटन को प्रेस करोगे तो आपको ये वाला फंक्शन भी आप ट्राई कर सकते हो आपके FLX4 के साथ। इसके बाद हम आते हैं शिफ्ट के साथ रिलीज इफेक्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, फिलहाल अभी एक और बार बता दूंगा। तो जो हमारे इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर जो कॉर्नर में हमें इफेक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर बैक स्पिन है, यहाँ पर स्पाइरल है, यहाँ पर एको है। सेकेंड, यहाँ पर भी दूसरे चैनल के लिए मिलता है। तो यहाँ पर वाइनल ब्रेक जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मैं इसको 4 बीट पर कर लेता हूँ या 8 बीट पर कर लेते हैं और यहाँ पर बैक स्पिन को मैं 8 बीट कर लेता हूँ। जो कंट्रोलर है यहाँ पर आपको चैनल सिलेक्ट करना है 1, 2 या 1/2 पर। फिलहाल मैं चैनल 2 पर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ चैनल 2 पर हमने बैक स्पिन लिया हुआ है यहाँ पर। ट्रैक में प्ले कर रहा हूं। ये वाला इफेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हो। यहां पर चैनल 1 का ट्रैक अभी हम प्ले करते हैं और बीट इफेक्ट्स में हम चैनल 1 सिलेक्ट करके लेते हैं। अब मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूं। यहां पर शिफ्ट के साथ ये वाला इफेक्ट भी आप सुन सकते हो। ये वाले फंक्शंस जो हिडन थे, जो अभी मैंने आपको बता दिए, ये वाले सारे ट्रिक्स आप आपके FLX के साथ ट्राई कर सकते हो।